कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। आज जिस श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं वो श्लोक अधिकतर लोग इस श्लोक के बारे में जानते हैं और अधिकतर लोग इस श्लोक को अपने व्यवहार में भी उपयोग में लाते हैं। हालांकि इस श्लोक को समझने के बाद, इस श्लोक को जानने के बाद जीवन के व्यवहार में लाना इतना सहज नहीं है। कहना अलग बात होती है और उस बात को अपने जीवन में अमल करना बहुत अलग बात होती है। और इस बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात को जोर देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है और इस श्लोक के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ करीब करीब सबको विदित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। याद आ गया ना? करीब करीब सबको इस श्लोक के बारे में पता है। और इस श्लोक में कहे गए अनुसार कि आपका कर्म करने पर आपका अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। बिल्कुल सीधे शब्दों में इसका अर्थ आता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक को अर्जुन को क्यों बताया होगा? क्योंकि अभी तक जिस तरह से वो बताते जा रहे हैं, उसको समझाते जा रहे हैं, भले ही वो युद्ध के बारे में हो, परंतु अपने जीवन के बारे में भी निर्णय लेते समय हम जब असमंजस में पड़ जाते हैं तब हमें श्री कृष्ण की बात को याद करना है कि भगवान ने क्या कहा है गीता में। हमें अपने कर्तव्य कर्म को हमेशा धर्म से करना है और कर्म करके भगवान को अर्पित कर देना है। अब यहां पर भी इस श्लोक में वो वही कह रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, अधिकार अस्ते, कर्म के ऊपर आपका अधिकार है। मां नहीं है, फलेषु कदाचन, फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। एक बार आपने कर्म करके छोड़ दिया, अब उस कर्म को इरेज नहीं कर सकते, उस कर्म को आप मिटा नहीं सकते क्योंकि वो अंकित हो चुका है। और अब उसका फल जो होने वाला होगा, आपके कर्म के अनुसार फल निर्धारित है, जो होगा आपको मिलेगा। परंतु अब आप उस कर्म के फल को बदलना चाहे तो बदल नहीं सकते। अगर आपने सोचा कि हमने कुछ बुरा कर्म किया है और अब उस फल को हम भोगना नहीं चाहते, इसलिए हम उस फल को बदल दें, नामुमकिन। फल वही मिलेगा जो कर्म आपने किया है। और आगे वो बता रहे हैं कि अगर आपको कर्म करना है, फल की अपेक्षा तो रखना ही नहीं है और फल के बारे में आपको अधिकार भी नहीं है, फिर क्या करना है? फल मिले ना मिले, जो भी मिले, कर्म करके भगवान को सौंप देना है। अब इस श्लोक के बारे में मैंने भी, आपने भी कईयों से सुना होगा, परंतु क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर पाते हैं? हम अपने आप से पूछें, क्या ऐसा होता है कि हमने कर्म किया और फल की अपेक्षा नहीं की, या हमने कर्म किया और वो जो फल हमें मिलने वाला है उसके बारे में हम सोचा अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका। बस यही बात है। इसलिए कर्म करने के पहले आप 100 बार सोचो कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। कई बार इंसान, व्यक्ति अपने परिस्थिति के हाथों मजबूर हो जाता है।
अपने भावनाओं के हाथों मजबूर हो जाता है या रिश्ते की वजह से मजबूर हो जाता है, परंतु इन मजबूरियों के साथ हमें जीना भी है और मजबूरियों के साथ हमें कर्म भी करना है। परंतु एक बात का हमें ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में कैसा भी कर्म हो हमें भगवान को सौंप देना है, अर्पण कर देना है। बस 100 बात की एक बात है, कार्य आप कुछ भी करिए, लेकिन हर कार्य को भगवान को सौंपने का आप आदत डाल दीजिए। कृष्णार्पणमस्तु। कर्म किया, सौंप दिया, हम उस कर्म से अलिप्त हो जाए, उस कर्म के प्रति हमारा ना तो कोई मोह रहे और ना ही हमारी कोई अपेक्षा रहे। क्योंकि मानव स्वभाव है, जब भी हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं तो अनायास ही सामने वाला या हम खुद भी बोल देते, अरे उसने जरा सा थैंक यू तक नहीं बोला। अरे तो आपको थैंक यू की भी या धन्यवाद की भी अपेक्षा क्यों है? अगर आपने कर्म कर दिया है तो कर्म करके भूल जाइए। अगर आपने किसी को कुछ दिया है या किसी की सेवा की है, किसी को कुछ दान दिया है, किसी को कुछ भोजन करवाया है, जो भी कुछ किया है, तो वो करने के बाद सामने वाला आपको धन्यवाद दे और आप गदगद हो जाए, फिर आपका किया धरा तो कुछ रहा ही नहीं, वो तो सब बेकार हो गया, क्योंकि आपने अपेक्षा कर ली, अर्थात आप कर्म बंधन में बंध गए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो, अपने धर्म का पालन करो, युद्ध करो, परिणाम जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं हूं यहाँ पर। और जब मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मुझे तुम कर्म सौंप दो, फिर तुम निश्चिंत होकर कर्म करो। और जैसे पिछले श्लोकों में कहा भी है कि अर्जुन ने खुद भी कहा है कि मैं तुम्हें सखा मानता हूं, भगवान मानता हूं, मित्र मानता हूं, भाई तो है ही, भगवान तो है ही। तो फिर अड़चन कहाँ आ गई? जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं। यहाँ पे एक बात और समझने की है कि भगवान से आप कुछ रिश्ता जोड़िए। आपको अगर स्नेह का बंधन, स्नेह का रिश्ता आप नहीं जोड़ सकते तो दुश्मनी का ही जोड़ लीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप भगवान से दुश्मनी का रिश्ता जोड़ लीजिए, लेकिन रिश्ता जरूर जोड़िए। उस रिश्ते से आप भगवान को स्मरण करते रहेंगे और भगवान आपके निकट रहेंगे, अर्थात आप भगवान के निकट रहेंगे। और जब भगवान आपके निकट रहेंगे या आप भगवान के निकट रहेंगे तो परेशानी, संकट या समस्याएं, इनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर आते भी हैं तो वो भगवान संभाल लेंगे हमें, इतना तो भरोसा होना ही चाहिए। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक के बारे में कहा तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी? जब इतने सारे बात कहने के बाद भी अर्जुन वैसे के वैसे ही तटस्थ हैं। अब यहाँ बार बार एक ही प्रश्न आता है कि इतना सब भगवान ने अर्जुन को कहा तो क्या अर्जुन वास्तव में नासमझ थे जो इतना समझाना पड़ा? जी नहीं, ना तो अर्जुन नासमझ थे और ना ही भगवान उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अपितु ये सब हम लोगों के लिए है। हम बहुत भाग्यवान लोग हैं कि हमें गीता का उपदेश, गीता के संदेश, भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है, हमें पढ़ने को मिल रही है और हम उसका अध्ययन कर पा रहे हैं। इसलिए इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए कर्म कीजिए, कर्म फल की अपेक्षा मत रखिए। और वैसे भी
कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, कर्म के फल पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए कर्म करने के पहले सोचिए और कर्म करने के बाद उस कर्म को भूल जाइए, भगवान को अर्पित कर दीजिए, कर्म भूल जाइए, भगवान का नामस्मरण करिए, गीता का अध्ययन करिए और हरे कृष्ण बोलते रहिए। हरे कृष्ण।